और क्यों हुआ था? क्योंकि इराक और जो लीबिया में उसने देखा, उसके बाद उसने प्रोग्राम स्टार्ट किया। आज जो वो ईरान या फिर हम वेनेजुएला में देखकर उसको और भी ज्यादा चिंता है। अगर मैं नॉर्थ कोरिया के पूरे एटॉमिक प्रोग्राम को देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ उसका एक रिजीम सर्वाइवल की तरह से है। वो ये मानता है कि जीवित रहने के लिए मुझे वेपन चाहिए। तो परमाणु हथियार नॉर्थ कोरिया का केवल एक वेपन नहीं है, बल्कि वो मानता है कि मेरे शासन का जो अस्तित्व है वो इन्हीं जो वेपन ऑफ मास डिफेंस है उनके थ्रू ही बच सकता है। हम्म। तो मैं ये मानता हूं कि नॉर्थ कोरिया जो कर रहा है, हालांकि ठीक है, वो अपने अस्तित्व के लिए बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है पूरे एक ईस्ट एशिया और पूरे वर्ल्ड के लिए चिंता का स्वरूप बनता है। और कई बार हमारी जो एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज, उन्होंने भी इसको लेकर चिंता जताई है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे कहीं ना कहीं एक वैश्विक प्रतिद्वंदिता शुरू होती है, खासतौर से ईस्ट एशिया में। और अगर सब देशों के पास में इस प्रकार के वेपन की एक होड़ मचेगी, तो उससे कहीं ना कहीं छोटे छोटे देश भी इससे क्या होगी, इन्फ्लुएंस होंगे, और वो भी इसकी ओर बढ़ेंगे, तो ये विश्व शांति के लिए खतरा होगा। पर बड़ी बात क्या है शिक्षित जी, जी। इसको अगर आप नॉर्थ कोरिया तक सीमित रखें तो मैं मानता हूं कि ये अधूरा होगा। हम्म। नॉर्थ कोरिया को मैं हमेशा मानता हूं कि नॉर्थ कोरिया इज ए पपेट ऑफ द चाइना। जी। और नॉर्थ कोरिया जो भी कुछ करता है वो सिर्फ चाइना के कहने पर या चाइना की डायरेक्शन में करता है। तो नॉर्थ कोरिया मैं मानता हूं एक बैटलफील्ड की तरह से है, जहां पर अमेरिका और चीन में एक रणनीतिक खींचतान होती है। उसका हमको परिणाम देखने को मिलता है। और देखिए, अगर पूरी दुनिया भी कोशिश करे कि नॉर्थ कोरिया का प्रोग्राम रोक दे, तो पूरी दुनिया जो है कभी भी सफल नहीं हो पाई है, यानी कि एकदम से कभी सक्सेस नहीं हो पाई। मैं अगर इसको कहूं तो मैं मानता हूं कि उत्तर कोरिया का जो परमाणु कार्यक्रम है वो उसके सुरक्षा का साधन तो हो सकता है, लेकिन वैश्विक अगर हम पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करें, कि वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए बात करें, तो ये कहीं ना कहीं असुरक्षा का कारण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनौती को समझने के लिए जो वर्ल्ड पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाइना है, उनको समझना होगा कि आप एक ऐसे देश के हाथ में वेपन दे रहे हैं हम्म। जिसने कुछ समय पहले फर्स्ट यूज पॉलिसी अपने आप इंट्रोड्यूस कर दी है, कि हम्म। मैं नो फर्स्ट यूज नहीं बल्कि फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज इतना खतरनाक सेंटेंस है जो मैं बोल रहा हूं, हम्म। कि नो हटाकर फर्स्ट यूज कर दिया, मीन दैट कि कभी भी किसी गलत फहमी में भी नॉर्थ कोरिया यूज कर सकता है। जिस प्रकार से वो अपना परमाणु जखीरा बढ़ा रहा है, मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। और हमारे तो अलाइज हैं, जापान है, और भी कोई कंट्रीज हमारे जो अलाइज हैं, साउथ कोरिया है। तो हमारे लिए भी चिंता की बात बनती है कि अगर इस प्रकार की होड़ मचेगी, तो हो सकता है कि पूर्वी एशिया का प्रभाव दक्षिण एशिया में पड़े, और ये बढ़ते बढ़ते पूरे एशिया को अपनी चपेट में ले ले। जी। बिल्कुल। देखिए सर, बहुत सटीक विश्लेषण है आप दोनों का, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर